दोस्तों, अगर आप सीटेट दिसंबर 2024 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले चीज, जो सीटेट की आपकी डेट दी गई थी 14 दिसंबर को, उसमें बोला भी गया था सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, जब ऑफिशियल नोटिस जारी हुई थी 14 दिसंबर को लेकर के, कि अगर जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होंगे तो हम जो है एग्जाम 2 शिफ्टों में करवाएंगे। तो उन्होंने कोई नई नोटिस तो नहीं जारी की है, डायरेक्ट जो है आप प्री एडमिट कार्ड जारी कर दिया है कि आप अपना एग्जाम सिटी देख सकते हैं। मगर उस पर भी एक नोटिस नहीं उन्होंने दी है कि हाँ, हमने किस वजह से जो है 2 शिफ्टों में करवा रहे हैं। लेकिन पहले जब आपका 14 दिसंबर की जो डेट आई थी, जो नोटिस उन्होंने जारी की थी, उसमें मेंशन किया था कि नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर ज्यादा होंगे तो हम 2 शिफ्टों में एग्जाम करवाएंगे। तो अब जो है आपका एग्जाम 14 दिसंबर को भी रहेगा, 15 दिसंबर को भी रहेगा। 2 शिफ्टों में आपका एग्जाम होने जा रहा है। इसको लेकर के कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में डाउट बना हुआ है सारी चीजों को लेकर के। तो सब कुछ हम लोग डिटेल में जानेंगे। बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए। दोस्तों, नए हो चैनल पर, विजडम आस्क चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की जो ऑथेंटिक अपडेट है सीटेट से रिलेटेड या किसी भी भर्ती से रिलेटेड आपको टाइम पर मिलती रहेगी। दूसरा दोस्तों, जैसा कि आपका जो सीटेट का एग्जाम है 14 दिसंबर को होने जा रहा है, तो 14-15 को, तो इसमें अभ्यर्थियों के मन में ये डाउट है कि 2 दिन एग्जाम होगा, 2 शिफ्टों में होगा, तो कहीं ना कहीं जो है कोई जो है पेपर टफ आ सकता है, कोई ईजी आ सकता है, मॉडरेट रहेगा, क्या रहेगा, कैसे रहेगा, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, पेपर हार्ड रहेगा। काफी अभ्यर्थियों को इस तरह कमेंट आ रहा है थे कि मैम क्या इस तरह की चीजें देखने को मिलेगी। तो सबसे हम लोग इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। दोस्तों देखिए, आपका एग्जाम जो है ना, वो 14 और 15 दिसंबर को है। अब इसमें ये कमेंट आ रहे हैं मैम कि मैम जो है पेपर हार्ड होगा क्या। अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देखेंगे सीटेट का, ऑनलाइन को भी लेकर के काफी अभ्यर्थी कमेंट आ रहे हैं, मैम पेपर जो है 2 शिफ्टों में हो रहा है तो ऑनलाइन होगा क्या। तो ऑनलाइन बिल्कुल नहीं होगा। आपका जो एग्जाम है ये ऑफलाइन मोड में ही होगा। ठीक है, ऑफलाइन मोड में ही होगा, 2 दिन होगा, 2 शिफ्टों में होगा। अब यहाँ पे ऑनलाइन जो आपका एग्जाम हुआ था 23 शिफ्टों में आपका हुआ है, एक 24 शिफ्टों में हुआ है। तो 15 से 20 दिन तक आपका ये एग्जाम चला है, पिछला जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था। तो उसमें क्या चीजें थी, नॉर्मलाइजेशन होता था या नहीं होता था। यहाँ पे इतना जो है 14-15 दिन, 15 से 20 दिन पेपर चलता था, तब भी जो है इस तरह की चीजें नहीं देखने को मिलती थी। तो हाँ, ये था कि पेपर का लेवल किसी का जो है थोड़ा लो रहता था, किसी का हार्ड हो जाता था। ऐसा नहीं है कि बहुत, मतलब थोड़ा क्वेश्चन जो है, क्योंकि जिस तरह से ऑफलाइन में अगर आप देखेंगे जितने एग्जाम हुए हैं उसमें सिलेबस के बाहर, चाहे हम पीआरटी की बात कर लें या फिर 6 to 8 की, पेपर फर्स्ट की या पेपर सेकंड की, तो जो सिलेबस है, जैसे अगर हम पेपर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे 1st to 5th जो है एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। 6 to 8 की बात, पेपर 2 की बात करें, 6 to 8 की एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। तो जो इनका सिलेबस है ना, वो सिलेबस से बाहर क्वेश्चन नहीं सीटेट उठाता है। मगर अगर आप ऑनलाइन एग्जाम में देखेंगे, क्योंकि इतने शिफ्टों में एग्जाम हो रहा था, जिसकी वजह से उनको तो नया नया क्वेश्चन लाना ही था, तो वो जो है ईवीएस के क्वेश्चन जो है उसमें कुछ साइंस के क्वेश्चन अलग से 6 to 8 के ऐड कर दे रहे थे। कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चन देखने, ऐसा नहीं है कि वो एकदम बिल्कुल बाहर से रहता था, एनसीईआरटी से ही रहता था, लेवल थोड़ा हाई कर देता था। तो ये चीजें देखने को मिलती थी वहां पे। लेकिन अब यहाँ पे आपका 2 दिन एग्जाम है, तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जो चीजें हैं वही आपको, जो पेपर है वो मॉडरेट ही देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हार्ड देखने को मिलेगा। आप लोग जो तैयारी करें उसी तैयारी पर लगे रहें, बिल्कुल लगे रहें। और उससे ज्यादा जितना आप पढ़ लिए हैं उससे अब ये ना सोचे कि हाँ कि 2 शिफ्टों में हो रहा है तो हार्ड देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। जितना आप पढ़ चुके हैं उतने पर बिलीव रखिए, उतने में से ही आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। अगर पेपर फर्स्ट की बात करें, मैंने सारी चीज़ें बताई हैं कि पेपर सेकंड में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं, तो इसके बारे में पूरा डिटेल मैंने बताया है। तो जितना अगर आपने पढ़ लिया उतना इनफ है दोस्तों। फिलहाल आप लोग अब प्रैक्टिस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए फ़ायदा होगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों कमेंट आ रहे हैं मैम ऑनलाइन करें ऑफलाइन करें। दोस्तों देखिए, इसके बारे में तो मैं यही बोलूँगी कि आपका एग्जाम जो है वो ऑफलाइन हो रहा है, तो ऑफलाइन आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। टाइम देख करके करिए कि 2.5 घंटे के अंदर आप कितने टाइम में जो है कर पा रहे हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 2.5 घंटे से पहले आप कम से कम इतना अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि 15 मिनट पहले आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। क्योंकि सीटेट का जो क्वेश्चन है ना, जैसा कि देखेंगे आप, क्वेश्चन ही 3-4 लाइन का है, फिर उसके बाद ऑप्शन भी देखेंगे उसी तरह का है। तो ये आपका टाइम मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को। तो आपको टाइम यहाँ पे मैनेज करना ही है। इतना कम से कम 15 से 10 मिनट पहले आप सबको सॉल्व करके रहें। इस तरह से स्पीड बनाइए और टाइम सेट करके बैठिए, प्रैक्टिस करिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है फिर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप डेली जो है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देख लेंगे, तब भी आपके लिए बहुत ही फायदा देगा। आप आराम से क्वालिफाई कर ले जाएंगे। और यहाँ पे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप पेडागोजी अच्छे से समझ लेते हैं, पेडागोजी में ना आपको रटना है ना पढ़ना है, बस समझना है। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो 75 नंबर के पेडागोजी अगर आप इसको पढ़ लेंगे ना, तो खुद से समझ जाएंगे कि हमें, अगर जैसे पेपर फर्स्ट देख रहे हैं, पेपर फर्स्ट दे रहे हैं, तो यहाँ पे 1st to 5th के बच्चों का जो लेवल है, जो एज है, उस हिसाब से आपको आंसर करना है। अगर आप पेपर सेकंड दे रहे हैं, 6 to 8 बच्चा किस एज में है, किस तरह से चीजें हैं, तो वो उन बच्चों को ध्यान में रख करके आपको आंसर देना है।
बाकी जो पॉजिटिव वर्ड है, निगेटिव वर्ड है सीटेट से रिलेटेड, चाहे वो सीडीपी हो, ईवीएस हो, मैथमेटिक्स हो, हिंदी हो, जिससे भी हो, पांचों सब्जेक्ट में आपका, तो वो जो टैग वर्ड है वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। और 6 to 8 का एसएसटी आप मैथ साइंस से हो, वो आपके लिए बहुत काम करेगा, क्योंकि जो टैग वर्ड होते हैं, जो निगेटिव वर्ड होते हैं, उससे आपको बचना है, पॉजिटिव वर्ड पे ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए केवल दे देता है, केवल तो बिल्कुल निगेटिव वर्ड है, जहाँ केवल आए वो आपका होगा ही नहीं पूछेगा। तो वहीं पे अगर उल्टा कर दिया कि हाँ इसमें से कौन नहीं है, तो जहाँ पे निगेटिव वर्ड देखिए आपको वो आंसर करना है। बाकी से रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी, आपको यहाँ पे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जो आपकी पढ़ाई है उसे करते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने सॉल्व भी करवाया। 7 जुलाई को जो आपका एग्जाम हुआ था, उससे पहले 21 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था, मैंने सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करवाया। अगर आप उस देखेंगे तो आराम से कर ले जाएंगे। और क्वेश्चन के साथ साथ मैंने पूरा डिटेल भी बताया है, और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछ सकता है सब कुछ मैंने डिटेल में बताया। अगर सीडीपी में दोस्तों अगर आप देखेंगे, सिर्फ सीडीपी की हम बात कर लें, तो यहाँ पे जीन पियाजे, वाइगोस्की और आपका हार्वर्ड गार्डनर है, कोहल वर्ग, इनसे सिर्फ 4 टॉपिक से आपसे 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछ लिया जाता है, सिर्फ 4 टॉपिक से। तो ये आपको जानना बेहद जरूरी है कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन। पूरा सिलेबस पढ़ के जाएंगे वो जरूरी नहीं है, आपको स्मार्ट स्टडी करना है, कम टाइम में ज्यादा स्कोर करना है। तो ये सारी चीजें मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व करवाया, क्वेश्चन के साथ साथ बताया भी है। ईवीएस में अगर आप देखेंगे तो ईवीएस में 1 से 2 नंबर डायरेक्शन से पूछता है, तो ये आपको रटना थोड़ी है, वो समझना है कि हाँ डायरेक्शन में क्या चीजें कैसे। तो मैंने ईवीएस के क्वेश्चन सॉल्व करवाया, तो मैंने उसमें पूरा डिटेल बताया सारी चीजें। आप लोग उसे चाहे तो देख सकते हैं, विजडम मास्टर चैनल पर जाएंगे, वीडियोस में जाएंगे, वहां पे सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। ईवीएस की मैंने मैराथन क्लास भी दी है। अगर आप ईवीएस की 1 घंटे की 1 से 1.5 घंटे की क्लास है, अगर आप सिर्फ उतना देख लेंगे दोस्तों, पूरा एनसीईआरटी जो है आपका कवर हो जाएगा, पूरा ईवीएस कवर हो जाएगा। अगर आप उसके देखने के बाद अगर प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तब भी आप समझ जाएंगे कि हाँ क्या लेवल है, क्या क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, क्या कंटेंट आपको दिया है। तो उसकी जो मैराथन क्लास है मैं यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी, आप लोग उसे जरूर देखिएगा। एक बार मेरे कहने पर देखिएगा, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चन के साथ मैंने एनसीईआरटी का जो पेज अटैच किया है, बहुत इंपॉर्टेंट, एक्स्ट्रा चीजें बिल्कुल भी नहीं है। उसको करने के बाद आप ईवीएस की प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों, इसको लेकर के मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, आपको डरने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आपने जितना पढ़ा है उस पर अपना अपने आप पर जो है बिलीव करें, प्रैक्टिस लगाएं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें। यही आपके लिए सबसे चीज़ें। बाकी जो इससे रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।